अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िम अली साहब, जो कि मैक्स स्कॉलर हैं जापान के अंदर। आज हम इनसे पूछेंगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जापान के अंदर वो कौन-कौन सी हैं और मैक्स स्कॉलरशिप किस तरह अवेल की जा सकती है। मल्टीपल क्वेश्चंस मैं इनसे करूँगा और उसके ऊपर मैं बाद में इसी एक वीडियो को जो है शॉर्ट करके विद रिलेवेंट टू बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी और स्पेसिफिकली मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से डिवाइड कर दूंगा मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, ताकि आप व्यूअर्स के लिए थोड़ा सी आसानी हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नाज़िम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? फर्स्ट ऑफ ठीक ऑल है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। चलते हैं मास्टर्स और पीएचडी की ऊपर कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए एडमिशन किस तरह लिया जा सकता है जापान के अंदर। वहाँ पे प्रोग्राम्स ज़्यादातर जापानीज लैंग्वेज में हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, और वहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं कि नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। अच्छा, यूजुअली मास्टर्स और पीएचडी जो है ये जापानीज में भी ऑफर की जाती है और इंग्लिश में भी ऑफर की जाती है, ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। लेकिन तकरीबन जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश में भी ये ऑफर की जाती है। तो उसमें ये होता है कि इसके दो तरीके हैं जापान में मास्टर्स में इन होने के। अगर तो आपका स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर आपने डायरेक्टली इनके इंटरनेशनल ऑफिस को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। एक इनका स्केड्यूल आता है एडमिशन्स का, तो उसके दौरान आपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर होता है बस, और एक एसओपी होती है, और कुछ इंग्लिश नहीं चाहिए होती, कोई कुछ नहीं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज आल्सो ओके। तो अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आप अप्लाई कर रहे, आप डायरेक्टली वैसे आना चाह रहे हो, तो आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, और फिर यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आप एक एडवाइज़र ढूंढ लें कि किस एडवाइज़र के साथ आपने करनी है। आपने जस्ट उस एडवाइज़र को ईमेल करनी होती है या अपना प्रपोजल डिस्कस करना होता है। अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं आपको चाहिए तो यूजुअली एडवाइज़र आपको रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको वो कह देता है कि ठीक है आप मेरे साथ आ जाएं, तो उसके बाद आपका एडवाइज़र जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल ऑफिस में सबमिट करता है, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। ये वो तरीका जिसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए होता। लेकिन इस केस में भी आपका अगर एडमिशन हो जाए तो आपका 95% स्कॉलरशिप पक्का है, आप बेगम रहें उस मामले में। अच्छा, जो दूसरा है स्कॉलरशिप वाला, स्कॉलरशिप जापान में काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप है। मेन तो जो है नेक्स्ट है, जायका है, उसके अलावा दो चार और स्कॉलरशिप्स भी हैं, मैं उनके आपको नाम और लिंक्स भी भेज दूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें ये होता है कि आप उसमें भी आगे अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि आपने कुछ ओनली फ्यू यूनिवर्सिटीज़, 3 या 4 जो हैं, उनका ये है कि आपका इंटरनेशनल ऑफिस उसको डील करता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हो गई, उसके अलावा क्योतो यूनिवर्सिटी हो गई, इसमें जो है वो एडवाइज़र का रोल, या साइतामा यूनिवर्सिटी होगी, उसमें एडवाइज़र का रोल नहीं होता। आपने डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑफिस को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, फिर इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो आगे डॉक्यूमेंट्स कमेटी को भेजता है, इवैल्यूएशन कमेटी को। तो कमेटी जो है वो इवैल्यूएट करने के बाद फिर बंदा सेलेक्ट करती है। ये तो है सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ जो ये तरीका फॉलो करती हैं। बाकी जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये होता है कि आपने अपना एडवाइज़र ढूंढना होता है पहले, अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। एडवाइज़र ढूंढने के बाद आपने उसको एक अच्छी सी ईमेल करनी होती है, साथ में अपनी सीवी भेजनी होती है, और अगर पॉसिबल है तो आपने कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाई हुई है मास्टर्स के लिए। अगर पीएचडी है तो आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है तो वो भेज दें। तो उसके बाद ये होता है कि एडवाइज़र आपको रिप्लाई करता है। अब जापान में 99% ये है कि जापानी प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते अगर उन्होंने आपको नहीं रखना तो। अगर उन्होंने आपको रिप्लाई कर दिया है तो फिर इसका मतलब है कि वो आपको रखेंगे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो आपको रखेंगे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपने अपना रिसर्च एरिया या जो भी है आपने एडवाइज़र के साथ डिस्कस करना होता है। फिर एडवाइज़र आपको अप्रूवल देता है कि हाँ ठीक है, फिर एडवाइज़र ही आपको डॉक्यूमेंट्स भेजता है, इंटरनेशनल ऑफिस आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजता। एडवाइज़र आपको डॉक्यूमेंट भेजता है, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करने के बाद एडवाइज़र को भेजने होते हैं, और फिर एडवाइज़र जो है वो आगे इंटरनेशनल ऑफिस को भेजता है, और फिर आगे इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो मिनिस्ट्री को भेजता है। तो उसमें आप ये समझ लें कि अगर एडवाइज़र ने आपको हाँ कर दिया तो 80% कन्फर्म है। फिर जब आप यूनिवर्सिटी आपके आगे मिनिस्ट्री को नाम भेजने लगती है तो वो आपसे पहले एक दफ़ा फिर कंफर्म करती है कि आप आ रहे हैं या नहीं। अगर वो आपका यूनिवर्सिटी ने आगे नाम भेज दिया तो इसका मतलब है कि आपका स्कॉलरशिप लग गया है।